आपको पता है कि आईसीयू के पेशेंट को न्यूट्रिशन कैसे दिया जाता है? क्या सिर्फ ग्लूकोज की बोतल चलाना ही सफिशिएंट है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अमित। इस वीडियो में बात करेंगे कि आईसीयू के पेशेंट्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से दिया जाता है। न्यूट्रिशन सपोर्ट को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: ओरल न्यूट्रिशन, एंटरल न्यूट्रिशन एंड पैरेंटल न्यूट्रिशन। तो बेसिकली इन तीनों में से कौन सा चूज करना है, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का गट काम कर रहा है या नहीं। चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला होता है ओरल न्यूट्रिशन, कि अगर पेशेंट ओरली ले सकता है और उसका गट ठीक से काम कर रहा है तो सबसे बेस्ट मेथड होता है ओरल न्यूट्रिशन। इसमें पेशेंट को खाने के साथ साथ ओरल सप्लीमेंटेशन भी दिए जा सकते हैं। एक गोल्डन लाइन हमेशा याद रखें, इफ़ द पेशेंट कैन ईट लेट देम ईट। सेकंड आता है एंटरल न्यूट्रिशन। अब मान लीजिए कि पेशेंट मुंह से नहीं खा पा रहा है, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कि कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, या कोई ओरल कैंसर का पेशेंट है जो अपने माउथ से च्यू नहीं कर सकता बट उनका गट एकदम नॉर्मल है। ऐसे पेशेंट को हम एंटरल न्यूट्रिशन देते हैं। तो आईसीयू की बहुत फेमस लाइन है, इफ़ द गट वर्क्स यूज़ द गट। एंटरल न्यूट्रिशन के फायदे भी होते हैं। एंटरल फीडिंग गट म्यूकोसा को हेल्दी रखती है, इम्यूनिटी को मेंटेन रखती है और इन्फेक्शन के रिस्क को भी कम करती है। अब एंटरल न्यूट्रिशन के भी रूट्स होते हैं। बेसिकली इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर पेशेंट को शॉर्ट टर्म न्यूट्रिशन की जरूरत है तो उसमें सबसे ज़्यादा काम आता है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, जिसको हम कॉमन भाषा में आरटी यानी राइस ट्यूब भी बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक ट्यूब बेसिकली नेयर्स के थ्रू जाके स्टमक में जाता है, जहाँ पर लिक्विड फूड राइस ट्यूब के एक एंडिंग से सीधे स्टमक में भेजा जाता है। अगर स्टमक को भी बाईपास करना हो, जैसे कि गैस्ट्रोपेरेसिस का पेशेंट है या फिर एस्पिरेशन का रिस्क ज़्यादा है, तो नेज़ोजेजुनल ट्यूब का भी यूज़ किया जा सकता है, जो डायरेक्ट जेजुनम में जाता है। दूसरा होता है, अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए न्यूट्रिशन चाहिए तब उस केसेस में परमानेंट एक्सेस क्रिएट किया जाता है, जिसके 2 तरीके होते हैं: परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी यानी पीईजी एंड डायरेक्ट परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक जिजोनोस्टमी यानी कि डीपीईजी। थर्ड एंड लास्ट तरीका होता है पैरेंटल न्यूट्रिशन। अब मान लीजिए किसी पेशेंट की इंटेस्टाइन भी काम नहीं कर रही है, एक पेशेंट को कंप्लीट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, सीवियर इलियस है या फिर वॉबल इस्चीमिया है, तो उन पेशेंट में हम लोग टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी न्यूट्रिशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो बेसिकली पैरेंटल न्यूट्रिशन में होता क्या है? पैरेंटल न्यूट्रिशन में बेसिकली पेशेंट को अमाइनो एसिड, डेक्सट्रोज, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, वाइटामिन, इन सबका एक कॉम्बाइंड मिक्सचर बना के पेशेंट को सेंट्रल वेन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में दिया जाता है। पैरेंटल न्यूट्रिशन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक 70 किलो का पेशेंट है, तो कैलोरीज अप्रॉक्सीमेटली 25 किलो कैलोरीज पर केजी, प्रोटीन 1.2 ग्राम पर केजी एंड फ्लूइड्स अराउंड 30 ml पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाता है। कैलकुलेशन हमेशा प्रोटीन से स्टार्ट होती है, उसके बाद उसमें लिपिड्स ऐड किए जाते हैं और जो कैलोरीज रिमेनिंग होती है उसमें डेक्सट्रोज ऐड किया जाता है एंड सबसे लास्ट में वाइटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स एंड मिनरल्स को ऐड किया जाता है। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस, रीफीडिंग सिंड्रोम, लिवर कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए और कमेंट में करिए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टीपीएन, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उनके ऊपर बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू। क्या आपको पता है कि आईसीयू के पेशेंट को न्यूट्रिशन कैसे दिया जाता है? क्या सिर्फ ग्लूकोज की बोतल